एक शांत और सुरम्य गांव था जो काठमांडू घाटी की गोद में बसा हुआ था। हरे भरे खेत, कलकल करती नदियां और बर्फ से ढके हिमालय के शानदार दृश्य इसे एक अद्भुत पृष्ठभूमि प्रदान करते थे। इस गांव में पायल नाम की एक युवती रहती थी। पायल अपनी बड़ी और जिज्ञासु आंखों, मधुर वाणी और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। पायल को प्रकृति से गहरा लगाव था। वह घंटों तक खेतों में घूमती, पक्षियों के चहचहाट सुनती और फूलों की सुंदरता निहारती थी। उसे पुराने किस्से और कहानियां सुनने का भी बहुत शौक था, खासकर वे जो गांव के बुजुर्ग सुनाया करते थे। उनमें से एक कहानी उसे हमेशा याद रहती थी। गांव के बाहर एक रहस्यमयी कुआं है जिसके पानी में अद्भुत शक्तियां हैं। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से उस कुएं का पानी पीता है, उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है। पायल हमेशा इस कहानी से आकर्षित होती थी, लेकिन उसने कभी उस कुएं की तलाश करने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग बताते थे कि वह कुआं घने जंगल के बीचों बीच है और वहां जाना आसान नहीं है। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। लगातार सूखे के कारण खेत सूखने लगे और लोगों के पास खाने पीने की कमी होने लगी। पायल गांव के लोगों को परेशान देखकर बहुत दुखी हुई। उसने निश्चय किया कि वह उस रहस्यमयी कुएं की तलाश करेगी और गांव के लिए पानी लाएगी। अगले दिन सुबह होते ही पायल जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता बहुत कठिन था। घने पेड़, ऊबड़-खाबड़ जमीन और जंगली जानवरों का डर उसे सता रहा था, लेकिन गांव के लोगों की चिंता ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कई घंटों तक चलने के बाद वह एक छोटी सी गुफा के पास पहुंची। गुफा के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। पायल डरते डरते अंदर गई। गुफा के अंदर उसने एक छोटा सा प्राचीन कुआं देखा। उसका पानी बिल्कुल साफ और चमक रहा था। पायल खुशी से झूम उठी। उसने अंजलि में पानी भरा और उसे पिया। पानी अमृत जैसा मीठा और ठंडा था। उसने अपनी बोतल भी उस पानी से भर ली। जब वह कुएं से निकलने लगी तो उसने गुफा की दीवार पर कुछ पुराने अक्षर खुदे हुए देखे। उत्सुकतावश उसने उन्हें पढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे वह उन अक्षरों को समझने लगी। वे अक्षर एक पुरानी भाषा में लिखे थे जो गांव के बुजुर्ग कभी कभी इस्तेमाल करते थे। उन अक्षरों में लिखा था, यह कुआं किसी विशेष शक्ति का स्रोत नहीं है। यह तो बस एक साधारण कुआं है। असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देती है। पायल यह पढ़कर हैरान रह गई। उसे समझ आया कि उस कुएं में कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी इच्छा शक्ति और गांव के लोगों के लिए प्यार ही उसे इतनी दूर ले आया था। उसने भरी हुई बोतल उठाई और गांव की ओर दौड़ पड़ी। गांव पहुंचकर पायल ने लोगों को कुएं के बारे में बताया और वह पानी दिखाया। लोगों को थोड़ी निराशा हुई कि कुएं में कोई जादुई शक्ति नहीं थी, लेकिन पायल ने उन्हें समझाया कि असली जादू तो उनकी एकता और मेहनत में है। उसने सबको मिलकर काम करने और सूखे खेतों को फिर से हरा भरा करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोगों ने पायल की बात मानी। उन्होंने मिलकर कुएं से पानी निकाला, नहरें बनाई और खेतों को सींचना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही दिनों में खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। जब बरसात का मौसम आया तो गांव के पास की नदी में भयानक बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव में घुसने लगा और लोगों के घर डूबने लगे। गांव वाले बहुत डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी पायल को याद आया कि उस रहस्यमयी कुएं के पास एक ऊंचा टीला है। उसने तुरंत लोगों को उस टीले पर इकट्ठा होने के लिए कहा। गांव वाले जैसे तैसे करके उस टीले पर पहुंच गए। जब बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ तो लोगों ने देखा कि जहां पर वह रहस्यमयी कुआं था, वहां अब एक छोटा सा झरना बह रहा था। वह झरना उस नदी से जुड़ा हुआ था, लेकिन झरने का पानी बिल्कुल साफ था और उसमें मिट्टी का कोई निशान नहीं था। बुजुर्गों ने कहा कि यह कुआं वास्तव में जादुई था, लेकिन इसकी जादुई शक्ति तब प्रकट हुई जब गांव पर असली संकट आया। उस कुएं ने बाढ़ के पानी को दूसरी तरफ मोड़ दिया था, जिससे गांव बच गया। पायल और गांव के लोगों को एहसास हुआ कि कभी-कभी चमत्कार अप्रत्याशित रूप से और अलग रूप में सामने आते हैं। उस साधारण से दिखने वाले कुएं ने अपनी ही तरह से गांव को बड़े संकट से बचाया था। पायल की हिम्मत और गांव वालों की एकता ने मिलकर एक अद्भुत कहानी रच दी थी, जिसकी यादें हमेशा काठमांडू घाटी के उस खूबसूरत
गांव